हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आपका स्वागत है डीवैल्यूएशन सीरीज के 5th एपिसोड में। तो रीसेंट अपडेट्स में आईसीआईसीआई बैंक और एयू बैंक ने अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स को डीवैल्यू किया है। एयू बैंक ने अपने जेनिथ क्रेडिट कार्ड को डीवैल्यू किया है एंड आईसीआईसीआई बैंक ने एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड को उसके बेनिफिट्स को डीवैल्यू कर दिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस हुए हैं और एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे एयू जेनिथ क्रेडिट कार्ड की। तो देखो, एयू जेनिथ क्रेडिट कार्ड एयू बैंक का मोस्ट प्रीमियम कार्ड माना जाता था, लेकिन अब एयू बैंक ने एक नया और ज़्यादा प्रीमियम वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, एयू जेनिथ प्लस क्रेडिट कार्ड। और जैसे ही जेनिथ प्लस आया, पुराने जेनिथ कार्ड की पोजीशनिंग डाउनग्रेड हो गई। इस शिफ्ट के साथ साथ एयू बैंक ने एयू जेनिथ क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड रेट्स काफ़ी एग्रेसिवली रिड्यूस कर दिए हैं। ओवरऑल बैंक का क्लियर सिग्नल ये है कि वो कस्टमर्स को जेनिथ प्लस की तरफ पुश करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल डीवैल्यूएशन डिटेल्स की। बेस स्पेंस पर पहले आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, चेंजेस के बाद अब ये 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए हैं, यानी अब रिड्यूस होकर सिर्फ आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। डाइनिंग स्पेंस पर रिवॉर्ड रेट डायरेक्टली 20 रिवॉर्ड पॉइंट से गिर के 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया है, जो काफी बड़ा कट है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर पहले 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, अब यहाँ भी सिर्फ 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स स्पेंस पर भी रिवॉर्ड रेट 10 से रिड्यूस होकर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स कर दिया गया है। इंश्योरेंस एंड यूटिलिटी पेमेंट्स पर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर सेम ही रखा गया है, यहाँ कोई भी चेंज नहीं है। और बाकी कैटेगरीज पर अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये सारे चेंजेस 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा माइलस्टोन्स में भी मेजर डिवैल्यूएशन अनाउंस की गई है। 1 जनवरी 2026 से एयू जेनिथ क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे। पहले ना आपको इस कार्ड पर 2 माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलते थे। पहले अगर आप एक क्वार्टर में 2 लाख रुपए का खर्चा करते थे तो 1000 रुपए का आपको एक ब्रांड वाउचर मिलता था, और अगर आप कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 8 लाख रुपए का खर्चा करते थे तो आपको ताज एपिक्योर मेंबरशिप मिल जाती थी, जो कि ऑब्वियसली काफी प्रीमियम बेनिफिट माना जाता था। अब ये दोनों ही बेनिफिट्स ना कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। इनकी जगह एयू बैंक ने एक नया और काफी सिंपल माइलस्टोन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आप एक स्टेटमेंट साइकिल में मिनिमम 50,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 1000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और यहाँ एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा के बराबर है, तो आपको 250 रुपए के इक्वल पॉइंट्स मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर समझना और अचीव करना तो जरूर इजी हो गया है, लेकिन वैल्यू कुछ खास है ही नहीं। वैल्यू के पर्सपेक्टिव से तो ये क्लियरली पहले वाले माइलस्टोन से काफी कम रिवॉर्डिंग है। ओवरऑल देखा जाए तो रिवॉर्ड रेट कट के साथ साथ माइलस्टोन बेनिफिट्स का डाउनग्रेड होना एयू जेनिथ क्रेडिट कार्ड की ओवरऑल वैल्यू को खत्म ही कर चुका है, बिल्कुल खराब कर चुका है। और इसीलिए शायद बैंक की ये स्ट्रेटेजी काम करेगी कि लोग जेनिथ प्लस के लिए अप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ जेनिथ क्रेडिट कार्ड। अब आगे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड पर डीवैल्यूएशन अनाउंस की गई है। आईसीआईसीआई ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चेंजेस तीनों वेरिएंट पर अप्लाई होंगे। एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स, आईसीआईसीआई बैंक एमरल्ड, सफीरो एंड रूबिक्स क्रेडिट कार्ड, ये सारे चेंजेस 15 जनवरी 2026 से इफेक्टिव होंगे। अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा हिट रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पर पड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स आईसीआईसीआई बैंक एमरल्ड क्रेडिट कार्ड की। इस कार्ड पर रिवॉर्ड अर्निंग रेट को रिड्यूस कर दिया गया है। पहले हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 2.5 स्काईवॉर्ड्स माइल्स मिलते थे, लेकिन अब ये रिड्यूस होकर सिर्फ 2 स्काईवॉर्ड्स माइल्स रह गए हैं। ठीक है, फिर चाहे स्पेंड डोमेस्टिक हो या फिर आप इंटरनेशनल करो, आपको 2 स्काईवॉर्ड्स माइल्स ही मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आया है कि अब इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल्स, गवर्नमेंट पेमेंट्स और एजुकेशन रिलेटेड स्पेंड्स पर आपको कोई भी स्काईवॉर्ड्स माइल्स अर्न नहीं करने को मिलेंगे। मतलब जो लोग ना इस कार्ड को सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए यूज कर रहे थे, उनके लिए अर्निंग का स्कोप काफी कम हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक भी ना एक्सिस बैंक को फुल टक्कर दे रहा है। अब हम बात करते हैं एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स आईसीआईसीआई बैंक सफीरो क्रेडिट कार्ड की। इस कार्ड पर ना आपको पहले हर 100 रुपए के खर्चे पर 2 स्काईवॉर्ड्स माइल्स मिलते थे, लेकिन अब ये रिड्यूस होकर 1.5 स्काईवॉर्ड्स माइल्स हो गए हैं, चाहे आप डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल स्पेंड करो। सिर्फ अर्निंग रेट ही कम नहीं हुआ है, बल्कि अर्निंग कैटेगरीज भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। अब इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड एजुकेशन रिलेटेड स्पेंड्स पर आपको कोई भी माइल्स नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल सफीरो वेरिएंट अब पहले के कंपैरिजन में काफी कम रिवॉर्डिंग हो गया है, स्पेशली फॉर रेगुलर स्पेंडर्स।
अब हम बात करते हैं एमिरेट्स, स्काईवॉच, आईसीआईसीआई बैंक, रूबिक्स क्रेडिट कार्ड की। इस कार्ड पर भी रिवॉर्ड अर्निंग्स में डिवैल्यूएशन की गई है। अब कार्ड होल्डर्स को हर 100 रुपए के खर्चे पर सिर्फ एक स्काईवॉच माइल ही मिलेगा। साथ ही यहाँ पर भी वही रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती हैं कि इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल्स, गवर्नमेंट पेमेंट्स और एजुकेशन स्पेंस पर अब आपको स्काईवॉच माइल्स नहीं मिलेंगे। बाकी कार्ड के फीचर्स जैसे कि लाउंज एक्सेस, ट्रैवल बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस तो अनचेंज्ड रखे गए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ रिवॉर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो रूबिक्स वेरिएंट अब सिर्फ बेसिक लेवल का ट्रैवल कार्ड बन के रह गया है। तो ओवरऑल ये डिवैल्यूएशन उन यूजर्स को ज्यादा इंपैक्ट करेगी जो इस कार्ड को एवरीडे स्पेंड्स के लिए यूज करते थे, क्योंकि मेजर स्पेंडिंग्स कैटेगरीज को रिवॉर्ड से कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा मूवी बेनिफिट में भी एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। अनलाइक ऑल अदर आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड्स, 15 जनवरी 2026 से इन तीनों कार्ड्स पर बुक माई शो ऑफर स्पेंड बेस्ड हो जाएगा। अब आपको जस्ट लाइक लाउंज एक्सेस मूवी बेनिफिट को अनलॉक करने के लिए एक स्पेंड क्राइटेरिया अचीव करना होगा। तो मूवी बेनिफिट को अनलॉक करने के लिए प्रीवियस क्वार्टर में मिनिमम 25,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप ये स्पेंड कंप्लीट नहीं करते हो तो मूवी का, बुक माई शो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले ये ऑफर ना काफी इजीली अवेलेबल था, लेकिन अब इस कंडीशन के बाद क्लियरली ये बेनिफिट हार्डर टू अनलॉक हो गया है, स्पेशली कैजुअल यूजर्स के लिए जो कार्ड को लिमिटेड स्पेंड्स के लिए यूज करते थे। ओवरऑल देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ने एमिरेट्स, स्काईवॉच कार्ड्स पर रिवॉर्ड्स के साथ साथ लाइफस्टाइल बेनिफिट्स को भी टाइटन किया है एंड इससे इन कार्ड्स की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है फॉर एवरेज यूजर्स। सबसे पेनफुल चेंज तो ये है कि एयू जेनिथ कार्ड में माइलस्टोन्स हटाकर बहुत ही लो रिवॉर्डिंग माइलस्टोन्स नए लाए हैं ये लोग, कुछ खास नहीं है। और जब इन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट्स को भी डिवैल्यू कर दिया है तो और भी कम लोग इन कार्ड्स को चूज करना पसंद करेंगे। अब इन प्राइस रेंज में ऑलरेडी मार्केट में काफी बेटर एंड वैल्यू फॉर मनी क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो लोग ऐसे क्रेडिट कार्ड्स को क्यों चुनेंगे? ऐसे में इन कार्ड्स का अपील और कम हो जाना स्पेशली न्यू यूजर्स के लिए, मतलब आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड सबसे वियर्ड पार्ट जो आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में लगा है कि भाई मूवी बेनिफिट्स भी स्पेंड बेस्ड हो गए हैं, जस्ट लाइक लाउंज एक्सेस। पहले 25,000 रुपये का खर्चा करो, फिर वो 250 रुपये की मूवी की टिकट लो। क्यों ले? कोई इंसान 25,000 रुपये का खर्चा सिर्फ 250 रुपए की मूवी की टिकट के लिए तो नहीं करेगा कि वो फ्री मिल जाएगी। बैंक्स का ऐसे बेनिफिट्स को स्पेंड बेस्ड बनाना इज नॉट कूल। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।